व्हाट्सअप एवरीवन, आज हम खेलेंगे क्लैश रॉयल और मैं आपको दिखाऊंगा कुछ बैटल्स अपनी इस डेक से। और ये डेक बहुत ही अच्छे से परफेक्टली बैलेंस्ड है। इसमें ट्रुप्स की कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। डिफेंस अटैक दोनों के लिए ये डेक बहुत अच्छी है और मैं बहुत टाइम हो गया मैंने इस डेक को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। मैं लगातार इससे बैटल जीत जाता हूँ और वो मैं अभी एक बैटल करते हैं उसमें आपको दिखाता हूँ ये डेक कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हमें गोब्लिन वाला छोड़ देना चाहिए। इससे हमें पता चल जाता है कि उनके पास लोग या एरोज जैसे कुछ है। तो ओके, उसके पास एरोज है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे ट्रिकी बैरल, तो ट्रिकी बैरल ये जो हमने छोड़ा था ये था भी नॉर्मल बैरल। ट्रिकी बैरल ऐसा होता है उसमें हम गोब्लिन बैरल को टावर के सेंटर पे ना छोड़ के थोड़ा सा ऊपर नीचे छोड़ देता है जिससे लोग उसके ऊपर ना लगे। पर अगर ओपोनेंट के पास एरोज हैं तो ट्रिकी बैरल को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एरोज का एरिया ज़्यादा होता है। और पेगा जैसी यूनिट्स को संभालने के लिए विच बहुत अच्छी होती है। बस अगर विच और थोड़ा पीछे होती तो इसको हमारे टावर का भी सपोर्ट मिलता तो और ज़्यादा अच्छा होता। मेगा नाइट को हम छोड़ेंगे थोड़ा लेट जिससे मैजिक आर्चर फिनिश। ओके, हॉग राइडर 1 हिट 2 हिट। ओके, तो ये होता है ट्रिकी बैरल, इसमें हम पीछे छोड़ देते हैं। अब ऐसा हो सकता है वो एरोस ये समझ के छोड़ता कि हम सेंटर पे छोड़ेंगे पर हम छोड़ते पीछे, तो यहाँ पे उसका एक स्पेल वेस्ट होता और हमें बहुत अच्छा एक डैमेज मिल जाता टावर पे। तो यहाँ पे हम अपनी विच कुछ इस तरह प्लेस करेंगे जिससे पेगा टावर से अलग डिस्ट्रैक्ट हो और स्केलेटन्स उसके अटैक्स वेस्ट करें। जैसे यहाँ पे उसने अपने एरोज यूज़ करे और यहाँ पे मैं वॉलक्री लगाने में थोड़ा सा लेट हो गया, पर कोई बात नहीं, विच ने अपने स्केलेटन्स डिप्लॉय कर दिए थे। क्या ये टावर? यस, ये टावर। अब इस टाइम हमारे पास कोई भी एयर यूनिट नहीं है तो हमको अपने कम एलिक्सर वाले ट्रुप्स छोड़ के साइकिल करना चाहिए था, पर मैंने यहाँ पे मेग्नाइट पता नहीं क्यों यूज़ कर लिया और यहाँ मेरी ये 7 एलिक्सर का मेग्नाइट वेस्ट। चलो कुछ तो क्या मेग्नाइट ने। और अब जैसे कि हमको पता है कि उसके पास स्पेल्स हैं तो वो हमारा ये लेफ़्ट वाला टावर आराम से ले लेगा, इसलिए मैंने अपनी विच को उधर की तरफ छोड़ा क्योंकि अभी इस टावर को डिफेंड करने का कोई फ़ायदा था नहीं। जस्ट साइकिल योर डेक। और मेगा नाइट थोड़ा सा हम डिले करेंगे, अभी नहीं छोड़ सकते तो अभी हम एक थोड़ा कम एलिक्सर का ग्रुप छोड़ के थोड़ी एलिक्सर यूज़ कर लेते हैं क्योंकि यस, दिस इज़ द राइट टाइम टू यूज़ मेगा नाइट। और अभी उसने हॉग राइडर छोड़ा, इससे पता चलता है उसके पास इस टाइम कुछ भी नहीं था डिफेंड करने के लिए, इस वजह से उसको हॉग राइडर अपने यहाँ पे वेस्ट करना पड़ा। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा चांस है, हम अपना थोड़ा क्राउड बना के हम थोड़ा रश कर सकते हैं। वॉलक्री छोड़ेंगे, पहले मैजिक आर्चर थोड़ा सा आगे आ जाए और यहाँ पे हमारी विच मर गई। यहाँ पे हम विजार्ड छोड़ेंगे। मेगा नाइट को आने के लिए हमें पहले मैजिक आर्चर को आगे आने देना है, तभी हम मेगा नाइट छोड़ेंगे। और यहाँ पे ये अच्छा पुश हो सकता था अगर उसके पास इस टाइम इन्फर्नो ड्रैग ना होता। वॉलक्री का हिट पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है इसलिए उसको आगे छोड़ के विजार्ड को पीछे करना चाहिए।
और अभी मैंने गॉब्लिन बैरल इसलिए छोड़ा क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर क्या होता है, प्लेयर फोकस नहीं कर पाता है स्पेल पे, या क्या पता वो इग्नोर कर दे गॉब्लिन बैरल को, और जो मेरी तरफ से इतना रश आ रहा था उस पर ध्यान देता। और देखिए गाइस, कितनी आसानी से मैंने उसका एक एक ग्रुप यहाँ पे जो है डिफेंड करके पे का इन्फर्नो ड्रैग, लोग इतना ज़्यादा स्केरी होता है जैसे पे का, और इन्फर्नो ड्रैग अगर लग जाए टावर पे, एक बार कनेक्ट हो जाए तो पूरा टावर ही ले जाता है। पर इस डैक की वजह से शायद इन्फर्नो ड्रैगन को हमने एक बार भी टावर से कनेक्ट नहीं होने दिया होगा, और ना ही पेका को। तो अब इस डैक से कुछ और बैटल्स भी करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास गॉब्लिन बैरल आया, तो सबसे पहले हम गॉब्लिन बैरल को छोड़ देते हैं, और हाँ उसके पास एरोस हैं, तो यहाँ पे गॉब्लिन बैरल यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हम छोड़ते हैं विज़ार्ड को। विच को मैंने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि बाय चांस उसके पास ऐसे कोई ट्रूप्स हुए लाइक पेका या ऐसा कुछ, तो उनको डिफेंड करने के लिए विच बहुत अच्छी रहती है। और यहाँ पे उसके पास लाइटनिंग स्पेल था, तो यहाँ मेरा विज़ार्ड वेस्ट हो गया। तो बैलून आया वहाँ से, तो हम जल्दी से अपनी विच आगे छोड़ देते हैं डिफेंड करने के लिए, पर ये बैलून बहुत डैमेज कर देगा अपने टावर को। पर यहाँ से हम थोड़ा सा, हमारे पास क्राउड कंट्रोल है, तो हम यहाँ पे जाके थोड़ा आगे पुश कर सकते हैं। गॉब्लिन गैंग पे एरोस छोड़ देता हूँ, टॉमस्टोन के स्केलेटन्स भी मर जाएंगे इससे। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्राउड बन गया, और ये टावर पूरा हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे इस टाइम गॉब्लिन बैरल छोड़ देता है आगे की तरफ। क्रॉन टावर पे हम ट्रिगी बैरल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो होता है कि हमको गॉब्लिन्स को स्प्लिट करके नहीं कर सकते, वो सारे गॉब्लिन्स एक ही तरफ आने होते हैं। और यहाँ पे मुझे पता था कि उसके पास लाइटनिंग स्पेल है, तब भी मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने अपने विज़ार्ड को टावर के पास छोड़ दिया। ऐसे में जब भी पता हो कि उसके पास लाइटनिंग स्पेल है, तो कभी भी अपने टावर के पास ट्रुप्स नहीं छोड़ने चाहिए, वरना वो सिंपली टावर के साथ साथ वो ट्रुप्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। पर अगर हमको पता हो कि इस टाइम उसके पास इतनी एलिक्सर नहीं है, या फिर वो बिज़ी है डिफेंड करने में, तो वो आगे लाइटनिंग स्पेल नहीं छोड़ेगा, वो एलिक्सर बचा के पीछे डिफेंड करेगा। तो ऐसे में हम अपना पीछे से पुश करना स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इस टाइम क्राउड बना हुआ था, लेकिन लाइटनिंग स्पेल ऐसे क्राउड को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मेन दिक्कत यही आती है कि लाइटनिंग स्पेल अगर अपोनेंट के पास है, तो हम अपना क्राउड भी नहीं बना सकते। पर अगर हमको थोड़ा सा पुश करना है, तो हमको क्राउड भी बनाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा और रिस्की बैटल हो जाता है। और यहाँ पे लावा हुंड पे मैं फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि लावा हुंड अकेला ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, हमको आगे पुश करने में ध्यान देना चाहिए। और अभी मुझे नहीं लगता कि वो बैलून छोड़ेगा लावा हुंड के साथ, क्योंकि मेरी आगे क्राउड थोड़ा अच्छा है, तो वो उसको डिफेंड करने में रहेगा, ना कि बैलून। और यहाँ वैसा ही हुआ। उसकी स्ट्रेटजी ये हो सकती थी कि वो लावा हुंड के साथ बैलून छोड़ता, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। और यहाँ पे ये बहुत ही आसानी से विक्ट्री हो गई। तो आपने देखा होगा, इस डेक के साथ हमको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना। बस अगर आप ये डेक कॉपी करते हैं, तो आपको थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, और आप इतने अच्छे से इस डेक में मास्टर कर लेंगे कि ये डेक आपका कभी मन ही नहीं करेगा कि आप ये डेक कभी चेंज करें। और अगर आपको ये डेक कॉपी करनी है, तो इस डेक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से ये डेक कॉपी करके अपनी क्लैश रॉयल डेक में पेस्ट कर सकते हैं। और मेरे बैटल से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो फिर आप उससे अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस डेक से मैं और भी वीडियोस डालूँगा, और ये भी एक डेक है जो मैं कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। आगे जाके मैं इसकी भी वीडियोस अपलोड करूँगा। होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।